बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। पंजाब में बड़ा मार्का होने जा रहा है। जीत किसी की भी हो, महसूस ये हो रहा है, इस बात का खदशा और इम्कान है कि पाकिस्तान की मईशत की तनज़्ज़ुली जारी है, जारी रहेगी। मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं दोनों सियासी जमातों की जानिब से, बल्कि दोनों जो इंतखाबी उम्मीदवार हैं पंजाब की वज़ारत आला के लिए, उनकी जानिब से कि पंजाब में बड़ी ईद उल अज़हा के बाद एक बड़ी मवेशी मंडी लग चुकी है, जहाँ पर अरकान असम्बली, अब मैं अरकान असम्बली को मवेशी नहीं कह सकता, उनकी तज़हीक नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग जो बिकाऊ माल होते हैं, जो पैसे की लालच में, पैसे के लिए अपना ज़मीर फ़रोख्त करते हैं, चाहे उनका ताल्लुक एक सियासी जमात से हो या किसी दूसरे सियासी धड़े से हो, ऐसे लोगों की मज़म्मत की जानी चाहिए। और हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ या जमहूरी तारीख़ जो है वो इस तरह के वाक़यात, बल्कि सानियात और हादसात के साथ भरी पड़ी है। आप एक पार्टी के टिकट पर मंशूर को मानते हुए मुंतखब होते हैं, अवाम से उस पार्टी के नाम पर वोट लेते हैं, चाहे जितना भी वोट हो, आपका अपना भी वोट बैंक होता होगा, लेकिन बाद में आप उस पार्टी से बेवफाई करके दूसरी पार्टी का साथ देना शुरू कर देते हैं, एक तरीके से या दूसरे तरीके से। तो इसकी हिमायत नहीं की जा सकती। महज़ब माशरों में, जमहूरियत में इख्तलाफ राय, इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन जमहूरियत के नाम पर अपना वोट या अपनी ज़ात या अपने जो आपके मुंतखब करने वाले लोग हैं, उनको, उनकी उमंगों को फ़रोख्त नहीं किया जा सकता। चाहे आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो, मुस्लिम लीग नून के साथ हो, पीपल्स पार्टी के साथ हो या किसी और सियासी जमात के साथ हो। हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में ये जो खेल शुरू हुआ है गुज़श्ता साल अक्टूबर के महीने में, और जिसका नुक्ताए अंजाम कह लें या आप मंतकी अंजाम कह लें, वो 10, 9 और 10 अप्रैल की रात को हुआ, और उसके बाद जो कुछ इस मुल्क ने देखा, उतार चढ़ाव, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुल्क को अंदरूनी तौर पर, दाखिली तौर पर नुकसान पहुंचा, या तो यह है कि हमारे सियासी रहनुमाओं को उसका अंदाज़ा नहीं है, या उनको अंदाज़ा है और वो इस कदर बेहिस हो चुके हैं। मैं सिर्फ सियासी रहनुमाओं की बात नहीं करूंगा, तमाम इदारों को मिलाकर मैं ये बात करूंगा कि या तो वो इतने बेहिस हो चुके हैं कि कहते हैं ठीक है, जज्बात की रो में लोग बहकर पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के इदारों को हदफ तनकीद बनाते हैं। पाकिस्तान के इदारों पर आजकल जितनी तनकीद की जा रही है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और मैं मुख्तसरन आपको ये बताऊंगा कि अब पंजाब में कहा जा रहा है कि अरकान असम्बली की मंडी लग चुकी है, और मंडी में ख़रीदो फ़रोख्त, ज़ाहिर है जब मंडी लगे तो ख़रीदो फ़रोख्त होती है। अब इसका मैं बड़ी दयानतदारी के साथ मैं आपके सामने ये तज्ज़िया पेश करूंगा। 16 जुलाई यानी 17 जुलाई के इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात से एक दिन पहले मुस्लिम लीग नून के 2 अरकान सूबाई असम्बली मुस्लिम लीग नून से मुस्तफ़ी होते हैं। वो अपना इस्तीफ़ा स्पीकर को देते हैं, और ज़रा दिलचस्प कहानी देखिए कि स्पीकर ने अभी तक वो दोनों इस्तीफ़े मंजूर या कबूल नहीं किए। उनको डी सीट करने का जो ख़त है वो इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजा। यानी तकनीकी एतबार से मुस्लिम लीग नून के वो दोनों अरकान सूबाई असम्बली अब भी सूबाई असम्बली के अरकान हैं, मेंबर हैं, लेकिन वो 22 जुलाई को असम्बली में आकर मुस्लिम लीग नून के हक में या खिलाफ वोट नहीं दे सकते। तो ऐन मुमकिन है तकनीकी बुनियादों पर ये जो 22 जुलाई के बाद उनके इस्तीफे नामंजूर कर लिए जाएं। अब क्या हुआ कि अगर वो 22 जुलाई को ये दोनों मुस्लिम लीग नून के अरकान
और जिनके बारे में शेख रशीद की ऑडियो टेप मौजूद है, टेलीफोन कॉल मौजूद है, जिसमें उन्होंने वो एक शख्स चौधरी गुलजमान से वो कह रहे हैं कि वो शर्कपुरी को पेमेंट कर दी थी, तो वो बंदा आगे से कहता है कि यार खुदा का खौफ करो, टेलीफोन पर इस तरह की बातें कर रहे हो, हाँ पेमेंट हो गई। तो अब ये जो शर्कपुरी साहब हैं, ये मुस्लिम लीग नून के MPA थे जिन्होंने इस्तीफा दिया और मुबैना तौर पर पैसे लेकर इस्तीफा दिया। अब वो 22 तारीख को ना मुस्लिम लीग नून के खिलाफ वोट कर सकते हैं, ना हक में वोट दे सकते हैं, यानी 2 वोट मुस्लिम लीग नून के कम हो गए। अब वो अगर मुखालिफ वोट देते, असेंबली के रुकन होते, तो वो ऑटोमेटिकली उनकी असेंबली की रुकनीत खत्म हो जाती। अब वो ऐसी सूरत हाल, स्मार्ट मूव थी PTI की जानब से, दोनों से इस्तीफा भी ले लिया कि वो असेंबली में वोट ना कर सकें, और ऐन मुमकिन है 22 जुलाई के बाद दोनों के इस्तीफे जो हैं वो मंजूर ना किए जाएंगे। ये तकनीकी एतबार से दुरुस्त नहीं है, लिहाजा आपकी रुकनीत बहाल की जाती है या बहाल तस्वुर होगी। उसके बाद पता ये चला कि जनाब कोई एक कौमी सूबाई असेंबली के रुकन है चौधरी मसूद, उनको तुर्की भेज दिया गया, जिनके बारे में फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने 40 करोड़ रुपए हासिल किए। ये इल्ज़ाम ही है, ज़ाहिर सबूत तो नहीं होगा, कोई रसीद नहीं देता, कोई बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं जी कि बोरियों में डॉलर और रुपए जो है वो दिए जा रहे हैं, और कुछ अरकान ऐसे हैं जिन्होंने मुबैना तौर पर डॉलर्स में पेमेंट लेने का तकाजा किया। अब अंदाजा कीजिए। और यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो अचानक डॉलर जो है वो रुपए के मुकाबले में मजबूत हुआ है, यानी 226 रुपए का डॉलर हुआ है, उसकी वजह भी यह है कि मुल्क में डॉलर शॉर्ट हो गए हैं, कि डॉलरों में खरीदो फरोख्त हो रही। इस बात की तो हर शऊर वाला इंसान जो है वो मजम्मत ही करेगा, मैं भी इसकी मजम्मत करता हूँ। अगर ये अरकान असेंबली को PDM आसिफ अली जरदारी या हमजा शहबाज या इन हुकूमती लोगों की जानब से खरीदने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी काबिल मजम्मत है। अगर इस तरह के मामलात में PTI मुलव्वस है तो ये भी काबिल मजम्मत है। लेकिन बात क्या है, पंजाब में वजीर आला चौधरी परवेज इलाही बने, हमजा शहबाज बने, क्या हो जाएगा? हमजा शहबाज अगर वजीर आला बन गए तो उनके लिए उसी तरह सियासी मसाइल होंगे जिस तरह अब हैं, उनको चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा, वो क्या गवर्नेंस करेंगे। और चौधरी परवेज इलाही अगर वजीर आला बन जाते हैं, अच्छा ये भी एक बड़े मजे की बात है, 10 अरकान सूबाई असेंबली हैं जिनमें से कहा यह जा रहा है 4 जो लोग हैं वो चौधरी परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे, या तो असेंबली से गैरहाजिर होंगे और अगर गए भी तो वोट नहीं देंगे, और वो नाअहल नहीं होंगे इसलिए कि चौधरी शुजात जो हैं वो काफ लीग के सरबराह हैं और वो इलेक्शन कमीशन को उनको डिसीट करने का नोटिफिकेशन नहीं भेजेंगे कि उन्होंने उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया, जिस तरह कौमी असेंबली में हुआ। अब PTI के अंदर अब जरा ये अंदाजा कीजिए कि अगर 10 PTI ये क्लेम करती है कि उनके पास 186 अफराद जो है उनकी हमायत उन्हें हासिल है। गुज़श्ता रोज जब पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास हुआ तो उसमें 176 अरकान मौजूद थे रिपोर्ट्स के मुताबिक। अब उन 176 में से इसका मतलब है कि 10 लोग गैर हाजिर थे। अब PTI के अगर आप 10 निकाल दें 186 में तो 176 रह जाते हैं, चलें 174 कर दें तो 174-75 अरकान सूबाई असेंबली में से क्या PTI को एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं मिला जिसको वो वजारत आला दे सकें या वजारत आला का उम्मीदवार नामजद कर सकें। और यही वो वजह है कि PTI के अंदर भी इस वक्त शदीद इख्तलाफात हैं। PTI के लोग ये समझते हैं कि 10 सीटों वाले को पहले आपने उनको स्पीकरशिप दे दी, फिर उसके बाद आप खुद कहते रहे कि आप ब्लैकमेल होते रहे तादियों के जरिए, तादियों के हाथों, और अब आप उनको वजारत आला दे रहे हैं। तो क्या 175 अरकान में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो वजारत आला के अहल हो, काबिल हो, या इस मनसब को संभालने के लिए वो अपनी खिदमात पेश कर सके? तो अब आप देखिए दोनों जानब जो है वो मसलियत पसंदी, सियासत के लिए, इक़्तिदार के लिए अपने उसूलों की कुर्बानी दी जा रही है और एक दूसरे को उसी तरह लान तान कर रहे हैं। और बिलाखिर क्या है, सारे धब्बे सियासतदानों पर।
पता नहीं पीछे से इनकी डोरियां कोई हिला रहा है, नहीं हिला रहा है। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट, जिसे हम फौज कहते हैं, वो तो न्यूट्रल है, गैर जानबदार है, और वो बड़े आराम से बैठकर तमाशा देख रही है और सोच भी रही होगी कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया था आज उसका नतीजा या फल कैसा सामने आया है। मैं इस पर मुतअद्दिद वीडियोस कर चुका हूँ, लेकिन एक चीज़ ये है कि इस वक्त मुल्क को जिस तरह के मुआशी बहरान का सामना है वो इंतहाई संगीन है। कहा यह जा रहा है कि अब IMF ने ये इंदिया दिया है कि अगर पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट भी आती तो उसके साथ भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में IMF जो है वो हमें 1 अरब 97 करोड़ है, या जितना भी वो अमाउंट है, तकरीबन 2 अरब के लगभग ही है, 1 अरब 97-98 करोड़ डॉलर वो हमें दे देंगे, या 1 अरब 70 करोड़ है, जो भी है, उसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है। लेकिन वो जब मिल जाएगी तो उसके बाद असेंबलियाँ डिज़ाल्व की जाएंगी। तो आपने, यानी मैं मौजूदा हुकूमत से मुखातिब हूँ कि आपको पता था कि पाकिस्तान में सूरत हाल संगीन है, तो क्या आपके लिए भी ज़रूरी था कि 100 प्याज और 100 छितर या लितर या जूते आप खाएं? और बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है कि जनाब आपके कंधे इस्तेमाल किए गए, तमाम गंदगी आपके जिस्म पर ही नहीं चेहरों पर भी मल दी गई, अवाम में आपकी मकबूलियत दिन ब दिन कम हो रही है। पाकिस्तान के लोगों की शॉर्ट मेमोरी है, यादाश्त कमज़ोर है, वो भूल जाते हैं। उनको गुज़श्ता 3.5-4 साल की तंगी या जो भी है मुसीबतें अब याद नहीं है। वो अब जब भी इलेक्शन आएगा वो आपके 3-4 महीनों को याद करेंगे कि जनाब आपने कौन सा तीर मारा है। और ये पाकिस्तान की दाखिली सियासत, उसके इस्तेकाम के लिए इंतहाई ज़हर कातिल है। उसकी वजह यह है कि आइंदा इंतखाबात जब भी हुए, अगर उसमें दोबारा झुर्दू फेरा गया तो ये PDM इलेक्शन नहीं मानेगी, और अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाते हैं और उसके नतीजे में इमरान खान की जमात को सादा अक्सरियत हासिल नहीं होती तो वो इलेक्शन नहीं मानेंगे, और बिल आखिर क्या होगा, वो ही घूम फिर के बैक टू स्क्वायर वन। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।